चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे पार्ट में बढ़ते हैं और हमें आशा है कि आप पीछे वाले पार्ट को ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि बिना उसको देखे, क्योंकि अभी जो पिछला वाला मैंने पार्ट पढ़ाया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टाइम एंड वर्क में वो हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप पीछे वाले पार्ट को देखते रहें, तभी आगे बढ़ें। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा है। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। मतलब सफिशियंट खाना है, पर्याप्त मात्रा में खाना है 400 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए। मतलब 31 दिन तक इतना खाना है कि 400 सोल्डर क्या हो सकते हैं, खा सकते हैं उसमें। बट आफ्टर 28 डेज, लेकिन 400 सोल्डर 31 दिनों तक खाना खा सकते हैं, इतना भोजन कैंप में किसी है, कोई कैंप में। लेकिन बोला है कि आफ्टर 28 डेज, लेकिन 28 दिन बाद 280 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। लेकिन होता क्या है कि 28 दिन बाद 31 दिन तक का उनका खाना था 400 सोल्जर्स का, सैनिकों का। लेकिन क्या होता है कि 28 दिन बाद 280 सोल्जर कैंप छोड़ के क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। 28 डेज 280 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स। तो जो बचा हुआ भोजन है, वो बचे हुए सैनिक कितने दिनों तक खाएंगे, यही आपको बताना है। चलिए बनाते हैं कि भाई 400 सैनिक है ना, 31 दिनों के लिए उनका भोजन है। लेकिन ये आपको देखिए, इस पे ध्यान नहीं देना है। देखिए बनाना है ना, अगर बेसिक से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसको देखिए एक लाइन में, आपको एग्जाम बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि 400 सैनिकों के लिए 31 दिन तक भोजन 400 सैनिक कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 28 दिन बाद 280 चले जाते हैं। तो ये बताइए कि जो पहले 400 जो सोल्जर्स थे, उनका तो खाना 31 दिन के लिए था। लेकिन 28 दिन बाद कुछ सोल्जर्स चले जाते हैं। तो ये 400 जो सोल्जर्स हैं, उनका खाना भी कितने दिनों का बचा हुआ है, 31 दिन का था, और 28 दिन तक तो खा के सोल्जर्स चले गए हैं। तो बचा कितना है, 3 दिन के लिए, कि उस 31 में से आप 28 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अरे देखिए, बोल रहा है कि 28 दिन बाद 280 सोल्जर्स क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। 28 दिन तक तो ये 400 सोल्जर खाना खाए होंगे ना जी। तो अब 28 दिन तक की खाना खाए होंगे, लेकिन पूरा 31 दिनों तक ये खाना खाते तो पूरा खत्म हो जाता। लेकिन ये 28 दिन ही खाकर और चले जाते हैं। तो 28 दिन खाकर चले जाते हैं, मतलब 400 सोल्जर का अब कितना दिनों का खाना बचा हुआ है, 3 दिनों का। टोटल 31 दिन था और उसमें 28 दिन तक सोल्जर खा के और चले गए हैं। तो 28 में से 31 का कितना हो जाए, 8 3 11 2 3, 3 ही दिन ना बचा। मतलब 400 सोल्डर का आपके पास 3 दिन का खाना अभी बचा हुआ है। अब यही बचा हुआ खाना कितने सैनिकों को खिलाना है। तो देखिए टोटल सैनिक कितने हैं हमारे पास, 400। और 400 में से 280 सैनिक तो चले जाते हैं। तो 280 सैनिक को हम जाने देते हैं। देखिए 0 में से 0 हो गया 0, 10, देखिए 10 में से 8 गया 2, और 3 में से 2, यानी 120 सोल्डर अभी मेरे पास बचे हुए। यही पूछ रहा है कि कितने दिनों तक खाना खाएंगे, यही दिन निकालना है आपको। अब बताइए कोई दिक्कत, आप कटाना है तो कटा भी सकते हैं। देखिए कैसे कटाएंगे, 3 चौके 12 यानी 40 से ये खत्म। और देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, और 4 दहिया में 40, बोलिए खत्म हो गया। क्या बताएं कि इज इक्वल टू का साइन रहे और गुना रहे तो बराबर को कटा सकते हैं। तो डी बराबर में कितना हो जाएगा, 10 डेज। मतलब जो बचे हुए शोल्डर है ना, अभी वो 10 दिनों तक और खाना खा सकते हैं। बताइए 31 दिन तक पूरा खाना खाते, यानी यहाँ पे 3 दिन बचा था, लेकिन ये सब छोड़कर चले जाते हैं तो खाना आपको वही बचे हुए शोल्डर 10 दिनों तक खाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस समझ में आना चाहिए ना कि 31 दिन 400 सोल्डर का 31 दिनों तक के लिए खाना है। लेकिन होता क्या है कि 28 दिन बाद 280 सोल्डर छोड़कर चले जाते हैं सोल्जर्स, ठीक है ना। तो 28 दिन बाद छोड़ के चले जाते हो, तो यानी 400 सोल्जर्स का अब कितने दिनों का खाना बचा हुआ है, 3 दिनों का। टोटल 28 दिन बाद चले जाता है, 400 सोल्जर का 3 दिन का खाना बचा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा घुमाए हैं, उसी क्वेश्चन को देखिए क्या लिख दिया है। बोल रहा है इस बारी, देयर आर सफिशियंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ, द नंबर नहीं दिए हैं, बस लिखे कि एक
देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। खाना है मतलब पर्याप्त खाना है कुछ सैनिकों के लिए कुछ दिन तक। मतलब मान के चलिए कि कुछ सैनिकों का, जैसे वहाँ पर दिए थे ना कि 400 आदमी का खाना 31 दिनों के लिए है पिछले क्वेश्चन में, इसमें क्या देते हैं कि कुछ सोल्जर्स के लिए, कुछ सोल्जर्स के लिए, सॉरी सोल्जर सोल्जर बार बार बोल रहे हैं, सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स के लिए कुछ दिनों तक का खाना है। ठीक है ना, कुछ सोल्जर्स के लिए कुछ दिनों तक का खाना है। लेकिन बोल रहा है कि आफ्टर 20 डेज, लेकिन 20 दिन बाद, कुछ दिनों तक का खाना है कुछ सोल्जर्स के लिए, कुछ दिनों तक का खाना है कुछ सैनिकों के लिए कुछ दिनों तक, लेकिन 20 दिन बाद जितने सोल्जर्स हैं आपके पास उसका 1/4 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। जितने सोल्जर्स आपके पास हैं उसका 1/4 भाग सोल्जर क्या होते हैं, कैंप छोड़कर चले जाते हैं। और रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज। और जो बचा हुआ खाना है दैट आर इन द स्टार्टिंग बचा हुआ जो खाना है ना, वो जितना मतलब पहले स्टार्टिंग डेज था उतना ही अब भी बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन स्टार्टिंग। तो शुरुआत में कितने दिनों तक का खाना उस सोल्जर्स के लिए था। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि शुरू में जो सोल्जर्स जो भी हैं, जो भी निश्चित नंबर में सोल्जर्स हैं, वो उन सैनिकों का कितने दिनों तक का खाना था जब वो 20 दिन बाद 1/4 छोड़कर चले जाते हैं। तो पूछा है कि स्टार्टिंग में कितने दिनों तक के लिए उस सोल्जर्स जो भी सैनिक है उनका खाना था। चलिए आते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। मानते हैं कि भाई मेरे पास एस नंबर ऑफ सोल्जर्स थे, एस नहीं मानते हैं, एक्स मानते हैं कि भाई कि एक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स थे, मतलब सैनिकों का संख्या मेरे पास मानते हैं कि एक्स था, एक सैनिक, ठीक है ना, इनटू जैसे पिछले क्वेश्चन में। और बोल रहा है कि 20 छोड़ कर चले जाए, जैसे उसमें क्या देख रहे थे हम कि बोल रहा था कि एक 400 सैनिकों का 31 दिनों का भोजन है और वो 28 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या क्या कर रहे थे हम, 31 दिन था और 28 दिन बाद छोड़कर चले जाते थे, तो उन जो सैनिक थे उनका कितना दिनों का खाना बचा हुआ था। तो हम क्या किए थे, 31 में से हम 28 को क्या किए थे, घटाए थे ना। वैसे ही अब यहाँ पे भी देखिए ना कितने दिनों का खाना बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि 20 दिन बाद, यानी 20 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं कुछ सैनिक। पहले मान के चलिए कि अगर एक आदमी का 20 दिन तक का खाना था और 20 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं, मतलब उसमें भी घटाए थे 28 को, ऐसे ही इसमें भी 20 को क्या करेंगे हम, घटाएंगे, तभी ना बचेगा कि भाई एक शोल्डर के लिए इतना दिनों का खाना अभी बचा हुआ है। जब 20 दिन बाद चले गए तो 20 तो हम घटा लेते हैं, बोले कोई दिक्कत। तो बोल रहा है ना कि 1/4 ऑफ द सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। और बाद में क्या होता है ना कि जो ये पहले तो सोल्जर्स कितने थे, एक्स थे, और एक्स के 1/4, एक्स का मतलब गुना, ठीक है ना, एक्स का 1/4, यानी एक्स का 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, x/4 लिख सकते हैं कि नहीं। और पहले थे कितना मेरे पास, एक्स। और बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, यानी 1/4 यानी x/4 पहले सोल्जर मेरे पास थे सैनिक एक्स, अब उसका x/4 काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बचे कितना, तो एक्स में से x/4 को घटा लेंगे, बटा पका घटाओ क्या होता है, इसमें इससे इंटू कीजिए, 4 में एक्स से गुणा करिए, 4x में से x गया, यानी 4x माइनस एक्स बटा 4, 4x में से x गया, कितना बचा 3x। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास 3x/4, यानी मेरे पास सैनिक अभी बचे कितने हैं भाई, x/4 सैनिक मेरे पास बचे हुए। तो यही पूछ रहा है कि और जितना दिन पहले लग रहा था उतना ही देखिए क्या दिया है, द रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज दैट आर इन स्टार्टिंग। जितना पहले दिन था उतना ही दिन क्या लगता है इनको, लगता है सेम डेज, तो आपको सेम रखना है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने दिनों तक ये मतलब मतलब स्टार्टिंग में कितने दिनों तक खाना था इन सोल्जर्स के लिए। चलिए बनाते हैं, एक्स में आप डी से इंटू करेंगे तो XD, कोई दिक्कत, और 20 में एक्स से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -20x, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। बराबर में इसको तो क्या लिखेंगे हम 3XD/4, कोई दिक्कत। अब देखिए XD यहाँ पे है, XD यहाँ पे भी है, तो इधर माइनस हम एक बार इसको लिखेंगे, XD बराबर में 3x, सॉरी x का निकालना, -20x बराबर में
3xd/4 और देखिए प्लस में तो इधर आएगा ना -xd, फिर बटा पर घटाओ -20x बराबर में देखिए 3xd में से देखिए इसमें इससे इंटू कीजिए 4 में xd से इंटू करेंगे तो कितना हो देखिए 3xd तो मेरे पास पहले से ही है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे और 4 में x से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4xd और बाई 4। ठीक है, 3 में से 4 गया कितना हो जाएगा 1, आगे बड़ा बड़ा 4 है इसके सामने माइनस का साइन है तो आप माइनस डाल दीजिए और 3 में से 4 गया x 1 यानी 1xd या xd भी लिख दिए, बटा में 4 है तो 4 कर लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? माइनस इधर भी माइनस इधर भी, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, एक्स से एक्स को कटा लीजिए। 20 चौके देखिए भागा में तो इधर आ गया तो किस में हो जाएगा गुन्ना में, यानी 20 × 4 बराबर में क्या डी, यानी 20 चौका क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी 20 चौका 80 डेज। मतलब कितने दिनों तक के लिए खाना था, 80 दिन तक का खाना था जो शोल्डर्स हमारे पास थे। यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा एडवांस, वो भी एडवांस कैसे कि हम लोगों ने इसका सोल्यूशन किया है बस, और वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उसमें इसमें कुछ नंबर ऑफ डेज सिर्फ दे दिए बस। अच्छे से देखिएगा, धन्यवाद। क्योंकि जानते हैं ना इजी क्वेश्चन नहीं हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इजी तो आप सभी को आता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोला कि देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर 1600 सोल्जर्स के लिए फॉर 50 डेज एंड ईच पर्सन ईट 900 ग्राम फूड एवरी डे। बोल रहा है कि 1600 सैनिक है, उनका 50 दिनों तक का खाना है और प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम खाना खाते हैं प्रतिदिन। मतलब आपके पास बोल रहा है कि 1600 सैनिक है, उनका 50 दिनों का भोजन है और प्रत्येक जो सैनिक है वो 900 ग्राम प्रत्येक दिन खाना खाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यही बदले। बोला कि आफ्टर 40 डेज, लेकिन 40 दिन बाद क्या होता है कि 400 सैनिक लेफ्ट द कैंप। 400 दिन बाद क्या होता है ना कि 40 दिन बाद क्या होता है, 400 सैनिक क्या होता है कैंप छोड़कर चले जाते हैं। नाउ फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्टेड, तो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिनों में ख़त्म होगा। यदि फॉर द रेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स के लिए कितने दिनों तक खाएंगे, जो बचे हुए जो सैनिक है वो बचा हुआ खाना कितने दिनों तक खाएंगे यदि प्रत्येक सोल्जर 1000 ग्राम डेली खाना खाने लगे। पहले 900 खाते थे और कुछ लोग चले गए, तो जो बचे हुए सोल्जर है भाई खाना जल्दी ख़त्म करना होगा, तो वो 1000 ग्राम क्या करने लगे, अब खाने लगे। देखिए कैसे बनाएंगे, दिया है कि मेरे पास भाई पहले कितने सोल्जर्स थे 1600, सेम क्वेश्चन 1600 सोल्जर्स थे फिर मेरे पास, उनका 50 दिनों तक का क्या था खाना था, और प्रत्येक 50 दिनों तक का खाना था और प्रत्येक पर्सन जो थे ना, प्रत्येक जो सैनिक थे वो 900 ग्राम खाना खाते थे। कितने ग्राम खाना खाते थे भैया, 900 ग्राम खाना खाते हैं, 900 ग्राम खाना खा ले रहे हैं और 50 दिनों तक का भोजन था। लेकिन आफ्टर 40 डेज, 40 दिन बाद, यानी देखिए टोटल इनका खाना कितना था 1600 सोल्जर्स के लिए 50 दिनों तक का, लेकिन 40 दिन बाद 400 सोल्जर्स चले जाते हैं, 40 दिन बाद 400 सैनिक चले जाते हैं। यानी अभी जो ये 1600 सोल्जर्स हैं उनका अभी 10 दिनों का खाना बचा है कि नहीं। देखिए 50 में से 40 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह कि भाई 40 दिन बाद तो ये चले जाते हैं, तो ये 1600 सोल्जर्स हैं उनका अभी खाना कितने दिनों का बचा हुआ है। अगर वो रहते तो और 10 दिन खाना खाते, 40 दिन तक तो वो खा के चले जाते, लेकिन उनका खाना भी बचा हुआ कितने दिनों तक का है, जो बचा है उसी को ना बचे हुए सोल्जर्स में बांटेंगे जी। तो 10 दिनों का बचा हुआ है बस बराबर। क्या बोले 40 दिन बाद 400 सोल्जर चले जाते हैं, टोटल सोल्जर्स हैं मेरे पास 1600, इसमें से मेरे पास 400 चले जाते हैं, 400 चले जाएंगे कितने बचे, 0 0 6 में से 4 कितने सोल्जर्स बचेंगे मेरे पास, 1200 सोल्जर्स क्या होंगे बचेंगे, सैनिक बचेंगे। और अब क्या होता है ना कि प्रत्येक सैनिक अपना जो खाने का ये है ना वो बढ़ा देते हैं। अब कितना खाने लगे हैं वो 1000 ग्राम खाने लगेगा, देखिए 1000 ग्राम खाने लगे हैं एवरीडे। तो अब वो कितने दिनों में जो बचा हुआ भोजन है वो खत्म कर देंगे, ये ना पूछा है क्वेश्चन। बस कटा लीजिए, पहले 0 0 को देख लीजिए, पहले देखिए 2 0 से 2 0 को हम खत्म कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखिए इधर 3 0, देखिए 1 2 3 0 इधर भी और 3 0, 0 से 0 सब खत्म। 4 से देखिए 4 चौके 16 और ये हो गया 4 तिहाई 12,
फिर देखिए 3 से 9 घटाना है, 3 तिरिके 9, 4 तिहाई 12, यानी कितने दिनों का भोजन मेरे पास अभी बचा हुआ है? 12 दिनों तक ये जी अगर हजार हजार ग्राम बचे हुए जो 1216 से वो खाएंगे तो वो भोजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बोलिए यहाँ इसमें कोई दिक्कत? अगर सेशन अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें और प्रीवियस ईयर से करें ताकि आपको ये भी लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ऐसा नहीं ना है कि हम दूसरा चीज़ पढ़ा रहे हैं और एग्ज़ाम में दूसरा ही चीज़ आ रहा है। इसको देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक ले लीजिए। हम तो ऐसे रिकमेंड करते हैं एसएससी के बच्चों को किरण पब्लिकेशन का जो ये प्रीवियस ईयर बुक है उसको, नहीं तो आप किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर, उसको बनाइए और बस। धन्यवाद।